ये लिख लीजिए। हदीसों में आया है, जो दुनिया में अपने लिए कब्र का इंतजाम करना चाहता है, अंदर जाने के बाद हर चीज की जरूरत पड़ेगी, मगर सबसे ज्यादा जरूरत जो पड़ेगी वो सवाब की होगी, नेकियों की होगी। इमाम ने फरमाया, कब्र में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज हम पर दुरूद और सलाम पढ़ना है। रोज एक तस्बीह सलवात की पढ़ दीजिए, क्योंकि सलवात के लिए जिक्र आया कसरत से पढ़ो। कसरत का लफ्ज आया है। कसरत का मतलब क्या होता है? ज्यादा। जैसे नमाज सुबह भी पढ़ रहे हैं, दोपहर में भी पढ़ रहे हैं, रात में भी पढ़ रहे हैं, मगरिब भी है, इशा भी है, नाफिला भी है, गुफैला भी है, शब भी है, जोहर भी है, असर भी है, फजर भी है, ये सब चीजें कसरत। मेरा मौला फरमाता है, हम पर दुरूद कसरत से पढ़ो। यानी जब तुम्हें फुर्सत मिले कम अज कम एक तस्बीह, और अगर सुबह एक तस्बीह हो, शाम एक तस्बीह, ये तो मिनिमम कह रहा हूं, जितनी पढ़ सकते हैं सलवात की तस्बीह पढ़िएगा। इसको यहां नहीं वहां के लिए जखीरा कीजिएगा। तो मैंने उनको कहा पढ़िए, दो तीन चीजें और बताई उनको, और आज बताए जो मैं हमेशा यहां बताता रहता हूं, वक्त नहीं है। अजीजा ने गिरामी, आज जो बताने जा रहा हूं बहुत तेजी से, एक बीमारी, अब मैंने कुछ साल पहले यह लफ्ज इस्तेमाल किया था कि हिंदुस्तान में कम है, मगर अब महसूस हो रहा है कि बड़ी तेजी से यह बीमारी हिंदुस्तान में आ चुकी है। उसका नाम है डिप्रेशन, तनाव, नफ्सियाती और फिक्री बीमारी। हमेशा आप बात करते करते आप सामने देख रहे हैं, मगर सामने वाले को देख ही नहीं रहे। रहता हूं और कहीं ध्यान है मेरा। टेंशन, तनाव, ये अपनी लिमिट्स में जब बढ़ जाता है तो डिप्रेशन। फिर उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। बिल्डिंगों से कूद रहे हैं लोग, फांसी ले रहे हैं। खुसूसन ये बीमारी डिप्रेशन की तेजी से नौजवानों में नुफूस कर रही है। इख्तिसादी फिक्र, टेंशन, घर में झगड़े, टेंशन, कारोबार में मुश्किलात, टेंशन, मीरास के झगड़े, टेंशन, सियासी दबाव, टेंशन, क़िबला मजलिस में क्या पढ़ दिए कुछ समझ में नहीं आया, टेंशन। अब तो क़िबलाया भी टेंशन दे रही। हमने कहा था 45 मिनट पढ़िए, 1 घंटा पढ़ दिए क़िबला, टेंशन। इसका इलाज क्या है? कई चीजें हैं। मैं वो रिवायतें सारी पेश करूंगा तो वक्त चला जाएगा। मैं तेजी से पेश कर रहा हूं। जो लोग लिखना चाहते हैं लिख ले, अगर किताब चाहे तो किताबचे से लिख ले, कलम ले ले या अपने मोबाइल में लिख ले, बहुत तेजी से। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद की बात। बहुत तेजी से कह रहा हूं। डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज मेरा और आपका आखिरी नबी हजरत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर फरमाते हैं जिसे डिप्रेशन हो गया हो, तनाव, नफ्सियाती बीमारी, टेंशन हो गया हो, उसे चाहिए कि किसी भी ऐसी चीज से जिससे तहरीर नजर आए, जैसे जाफरान, जैसे खाके शिफा, जैसे कुछ लिखा जा रहा है, क्यों? क्योंकि बाद में उसे धोकर पीना है। सूरह कसस सूरह नंबर 28, सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29, दोनों रिवायतें एक पैगंबर से है और एक छठे इमाम से है। पैगंबर से जो रिवायत है सूरह कसस के लिए है, छठे इमाम से जो रिवायत है सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 छठे इमाम से है। इसको लिखकर सूरह कसस सूरह अनकबूत को पानी से, पाक पानी से धोकर इसे उस बीमार को पिलाया जाए जो डिप्रेशन का शिकार है, तो इस सूरह की खासियत यह है कि परवरदिगार इसकी बरकत से उसको इस बीमारी से नजात अता कर देगा।
कौन कौन से सूरह मैंने कहे? सूरा नंबर 28 सूरह कसस, सूरा नंबर अनकबूत, सूरा नंबर 29। तीसरी चीज, इसको पांचवें इमाम में मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बहुत तेजी से मैं सारी चीजें छोड़ा हूं जो जल्दी जल्दी बयान कर सकता हूं। वही सफेद कपड़े पर खास तौर से वो कपड़ा पाक पैसों से खरीदा गया हो, हलाल कमाई से, अहमियत है। सूरह सबा सूरा नंबर 34, सफेद कपड़े पर लिखने का तरीका मैं बता देता हूं। जितनी तावीजात लिखी जाती हैं इनमें जेर, जबर, पेश, सुकून, तनवीन, तजदीद नहीं लिखा जाता। ये जहन में रखिएगा, जब भी तावीज लिखा जाएगा उसमें जेर, जबर, पेश, तनवीन, सुकून नहीं लिखा जाता, क्योंकि अगर जरी सी गलती हो गई तो मानी इधर के सिर्फ इबारत लिखी जाती है। सूरह सबा सूरा नंबर 34, सफेद कपड़े पर लिखकर जो डिप्रेशन का शिकार है वो अपने साथ रखे, इसको साथ रखे, पॉश में रखे, पर्स में रखे, अपने तकिए के नीचे रखे, जहां जा रहा है वहां साथ में हो। तो इस सूरह की खासियत यह है कि परवरदिगार इससे उसकी उस बीमारी से नजात। लिख सकते हैं, इंक से लिखिए, पेंसिल से लिखिए, कोई मसला नहीं। सिर्फ वो दो जो सूरह है क्योंकि धोकर पीना है उसको, सूरह अनकबूत, सूरह कसस, तो उसमें इंक नहीं, उसमें या खाके करबला, मिट्टी या जो भी है, या जाफरान। कौन सा? पीने वाला नहीं, पीने वाला पेंसिल लिखेंगे तो धोएंगे कैसे? ये जो कपड़े पे लिखना है, ये पेन और पेंसिल दोनों से लिख सकते हैं, पूछिए, कोई बात नहीं। यही तो फायदा है। हम जाने के बाद सवालात आएंगे तो फिर रात में 11 बजे 12 बजे फोन आएगा। तीसरी चीज, आखिरी, मेरे और आपके आखिरी नबी हजरत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं 7 दिन तक, 7 डेज, सुबह और शाम 3 टाइम्स, 7 डेज 3 टाइम्स, मॉर्निंग में 3 और इवनिंग में 3। सूरह अलम नशरह लका सदरक, सूरा नंबर 94, मैं सब लिख के लाया हूं सारा, सूरा नंबर 94, सूरह अलम नशरह, सुबह 3 मरतबा, शाम 3 मरतबा, कम से कम 7 दिन रेगुलर, बगैर नागे के, बगैर बीच में डिस्टर्ब किए, बगैर छोड़े 7 दिन तक। जो शख्स भी सुबह और शाम 3 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ेगा, सुबह 3 शाम 3, 7 डेज तक, इस सूरह अलम नशरह की बरकत यह है कि डिप्रेशन से उसे नजात मिल जाएगी। इतनी सब चीजें आपको मिल गई और आपने सलवात का सहारा तक नहीं दिया। यही तो है मजालिस हुसैन का सदका। कल मैंने नहीं कहा यहां हुसैन की खैरात बढ़ती है, झोली फैलाने की जरूरत है। हमारी झोलियां तंग है, अताए हुसैन में कोई कमी नहीं है। ये ओपन यूनिवर्सिटी है, यहां एतकाद बयान होंगे, यहां दुआएं बयान होंगी। क्यों जाते हो इसके उसके दरवाजे पे रात के 12 बजे के बाद? क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो? इस पर तो मैंने इतना बोला है कि लोग कहते हैं खिबला आप अकेले ही बोलते हैं। मैंने कहा दूसरे ये सोचते हैं वाजिब किफाई अदा हो गया, एक बोल रहा है, हमें बोलने की क्या जरूरत है। सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद की बारगाह। कहीं ना जाए मेरे अजीजों, ना कोई मौलवी, ना कोई आमिल, ना कोई आलिम। जाना है तो दरे अहले बैत पर जाइए। दुआओं को कमर्शियल ना बनाएं। दुआओं को लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं माजरत के साथ, मिंबर की शायान शान नहीं है, मगर मजबूर हूं इसीलिए लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं। दुआओं को धंधा ना बनाएं, कारोबार नहीं है ये अताए अहले बैत है, ये अताए मासूमीन है। अहले बैत ने अपने चाहने वालों के लिए हर बीमारी का इलाज बताया है।
नजर बद का क्या इलाज है, बरकत का क्या इलाज है, हाफिजे का क्या इलाज है, डिप्रेशन का क्या इलाज है, चोरी से बचने का क्या इलाज है, नहुसतों से बचने का क्या इलाज है, शादी बेटी की नहीं हो रही है क्या इलाज है, बच्चे नहीं हो रहे हैं क्या इलाज है, हर बीमारी, हर मुश्किल। इंशाअल्लाह 10 दिन में ये 10 अलग अलग सब्जेक्ट पर बात होगी।